पिछली कड़ी में हम डालोरस, जो कि पूर्व जन्म में ग्रेट चेन थी, उसके केस का जिक्र कर रहे थे। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब जैसे कि यान स्टीफेंस सिर्फ जो पुनर्जन्म के केस उनके सामने आया करते थे उन पर जो का तू भरोसा नहीं किया करते थे, उसके पीछे भी उनका एक रिसर्च चलता था कि किस हद तक सत्यता हो सकती है उन बयानों में जो कि व्यक्ति दे रहा है। तो जब डालोरस के दिए हुए बयानों पर एक रिसर्च चली तो उन्होंने बताया कि बूंदे सरत जिसके पर वो चर्चा कर रही है, ये वास्तव में जर्मनी की एक कैबिनेट हुआ करती थी जो 1875 से लेके 1900 तक सक्रिय थी। और एब्सवाल्ड जिस शहर का वो नाम लिया करती थी, इसका भी अस्तित्व था, लेकिन वो गाटलिब नाम के जिस महापौर का जिक्र किया करती थी उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अब नहीं मिल सकता, ये इसे जांच पाना यकीनन मुश्किल है, क्योंकि महापौर एक बहुत बड़ी हस्ती तो नहीं है ना जिसका आपको पीछे कोई बहुत सारा इतिहास इजीली मिल पाएगा। तो गाटलिब नाम के जिन महापौर का वो जिक्र किया करती थी उनके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस बात को एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पिता थे उसके, जिसका वो जिक्र करती थी, वो शायद किसी छोटे स्तर के अधिकारी रहे होंगे, तो इसलिए उनके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है गाटलिब के विषय में। और ये भी हो सकता है कि जो ग्रेट चेन थी वो एब्सवाल्ड के किसी मेयर की कोई गैरकानूनी बेटी हो सकती है। और ये भी कहा जा सकता है कि शायद ग्रेट चेन एब्सवाल्ड नाम के जिस शहर का जिक्र कर रही है वो शायद कोई छोटा शहर रहा हो जिसे बाद में एक बड़े शहर में शामिल कर लिया गया हो, अब उसका अस्तित्व ना रहा हो, उसके विषय में किसी को कोई जानकारी ना हो। लेकिन ये सब संभावनाएं हैं, सब सिर्फ अंदाजे लगाए गए हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब इसे क्या कहेंगे आप? इसे आप कुदरत नाम दीजिए, क्या नाम दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए उसे आप। एक और थोड़ी सी अलग बात थी, वो ये कि डालोरस में जब ग्रेट चेन प्रकट हुई, उसके प्रकट होने से यानी पूर्व जन्म की ग्रेट चेन का अस्तित्व जब समझ में आने लगा डालोरस के अंदर है, तो वो उसके प्रकट होने से लगभग 1 साल पहले डालोरस को एक सपना आया था। अब यहाँ पे 2 बातों पे गौर कीजिएगा। डालोरस को वो सपना याद भी था। आमतौर पे तो रोज़ रात को हम कितने सपने देखते हैं, हमें याद भी नहीं होते, लेकिन जैसे कि अब ये ऐसे समझिए कि डालोरस का जो सबकॉन्शियस माइंड था वो एक लंबी प्रिपरेशन से गुजर रहा था कि वो डालोरस को ग्रेट चेन से इंट्रोड्यूस कराएगा। ये एक कुदरती काम कर रही थी, उसका सबकॉन्शियस माइंड ये काम कर रहा था, पता नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया जब डालोरस में ग्रेट चेन प्रकट हुई उससे पहले ही चल पड़ी थी। क्यों चल पड़ी थी? इसलिए क्योंकि 1968 में डालोरस को एक सपना आया था जिसमें ये ग्रेट चेन के जो व्यक्ति थे उसमें उभर के आया, उससे 1 साल पहले की बात है। तो उसमें उस सपने में उसने देखा कि वो एक जवान लड़की है 14, 15, 16 साल की, और वो एक घोड़े पर बैठी हुई है, और एक बड़ी उम्र का आदमी है जो साथ में पैदल चल रहा है। वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और भीड़ के हाथ में लाठियाँ हैं, पत्थर हैं, और भीड़ गुस्से में भरी हुई है। और एक आदमी भीड़ को चीरते हुए आगे आता है और घोड़े की लगाम को पकड़ लेता है। बस यहीं तक, इतना सा सपना देखा डालोरस ने, उसके बाद उसने सपना नहीं देखा। लेकिन ये सपना ग्रेट चेन की लाइफ से कनेक्टेड है। ये क्या था? मतलब ये तो हिप्नोटिज्म के माध्यम से, सम्मोहन के माध्यम से जो प्रकट हुई ग्रेट चेन, ये तो उससे 1 साल पहले की बात है। यहाँ पे ना थोड़ा कुदरत का रोल नज़र आता है। कुदरत का रोल ऐसे नज़र आता है कि ये डालोरस सम्मोहन से गुजरी, उसमें ग्रेट चेन प्रकट हुई, लेकिन उससे पहले ही कुदरत या उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर चुका था ग्रेट चेन से। तभी तो 1 साल पहले उसे इस तरह का सपना आया, और सिर्फ सपना नहीं आया, ये सपना उसे याद भी रहा, वरना कितने सपने आते हैं चले जाते हैं, याद भी नहीं रहते। ये सपना उसके लिए खास महत्व रखता था, तो ये सपना उसे इस कुदरत ने याद रखने दिया, ये भूली भी नहीं। तो जब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जांच चलती है ना, तो ऐसी जिन चीज़ें को नगण्य मान लेते हैं, अब एक सपना था, सपने को तो एक नगण्य से चीज़ मान लेते हैं ना,
तो किसने ध्यान देना था इस बात पर। लेकिन जब यान ने एक रिसर्च शुरू करी, खोजबीन शुरू करी, डालोरस का इंटरव्यू शुरू हुआ, तो उसमें से ये बात भी निकल कर सामने आई। ये तो इतनी इस तरह की बात है, कभी सामने आती भी नहीं। क्यों? छुपी हुई बात है ना। किसी ने सपना देखा, 1 साल पहले देखा, कौन याद रखता है और कौन शेयर भी करता है। हाँ, बड़ी बड़ी बातों की जांच हम कर सकते हैं। किसी ने किसी शहर का नाम दे दिया, किसी घर का, किसी गली का, किसी व्यक्ति का नाम बता दिया, तो हम उसकी जांच कर सकते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों की जांच कौन करता है। लेकिन ये भी छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये भी कनेक्ट हो रही हैं। इससे समझ में आता है कि यान कितने इस चीज़ को समझने के लिए कितने, क्या कहेंगे उसे, बहुत ज़्यादा उनके मन में जिज्ञासा थी, बहुत ज़्यादा वो डीप रिसर्च कर रहे थे, तो वो किसी भी पहलू को खाली जाने नहीं देते थे। अब ये जो सपना है, ये उन दृश्यों को याद दिलाता है जिसमें ग्रेट चैन ने अपने जीवन का वर्णन किया है। ग्रेट चैन ने अपने पिता के बारे में कहा था कि उनके बाल सफ़ेद हैं, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में हैं और वो घोड़े की सवारी कर रहे हैं। उसने इस तरह का एक वर्णन अपने पिता के विषय में किया था। और मार्टिन लूथर भी एक परेशानी पैदा करने वाला, लोगों के साथ विश्वासघाती है, ऐसा भी उसने कहा था। और सपने में जो भीड़ का क्रोध है, वो जर्मनी में जब प्रोस्टेट सुधार से संबंधित संघर्ष को जो दिखाया गया है, हिस्ट्री है जिसकी, उसको प्रकट करता है। वो हो सकता है, उसका एक प्रतिबिंब हो सकता है, जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था। पिछले जीवन की यादें अक्सर सपनों के रूप में आया करती हैं और बाद में ये जो सपना था, वो डालोरस ने जो सपना देखा था, वो जो कैस्नोग्लासी का ये केस है, क्योंकि मैंने बताया था अनलर्न लैंग्वेज, ये एक बुक है यान स्टीफेंस की। इस बुक में ये केस बहुत डिटेल में दर्ज है। तो ये चीज़ भी पुनर्जन्म का एक समर्थन करती है कि पुनर्जन्म का अस्तित्व है। इतनी सारी बातें जो हमारे जीवन में घटती हैं, घटनाएं। अब ठीक है, डालोरस की किस्मत तो अच्छी थी कि उसे यान का साथ मिला। एक बड़ा केस उभर गया ना, उसका एक बड़ा केस बन के सामने आया, कैस्नोग्लासी का मामला था, तो उस पर जांच शुरू हुई। लेकिन हम सब की ज़िंदगियों में बहुत कुछ होता है। अब ना वो इतना बड़ा होता है और ना हमें यान स्टीफेंस जैसे लोगों का साथ मिलता है। हमें खुद ही अपनी गुत्थियां सुलझानी होती हैं। तो जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो पाथ बस से आप कह लीजिए कनेक्टेड हैं, चाहे वो वर्तमान जन्म से कनेक्टेड हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर हम उन पर गौर फरमाते हैं, अगर हम उनको कुदेरते हैं, तो हमेशा जो भी समस्या आई है वो अपने साथ समाधान तो लेकर आती ही है, साथ ही साथ आपके मन की बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझाने का एक उसके अंदर पावर भी होता है। ये चीज़ भी वो लेकर आती है। और गौर कीजिएगा, जीवन की समस्याओं से अपने मन के स्तर पर अकेले जूझते हुए जो आप हासिल करते हैं ना, वो बहुत डीप होता है, बहुत परमानेंट होता है और बहुत बेहतरीन होता है। वो जो आपकी ज़िंदगी को रुख देता है ना, वो दुनिया में कोई कितना मर्जी आपको समझा ले, गाइड कर ले, आपको रास्ता दिखा ले, वो आपके जीवन का रुख उतना नहीं मोड़ सकता जितना आपके जीवन में आने वाले घटनाक्रम, उनके ऊपर खुद आपकी पर्सनल डीप रिसर्च, खुद अपने जीवन की समस्याओं की जड़ को समझकर वहाँ से उनका सल्यूशन निकालना, क्या वो देकर गई हैं उसको हाथ में पकड़ना, उसके बाद जो आपके मन की गुत्थी सुलझती है ना, वो बड़ा परमानेंट है। परमानेंट कहूँ या मैं कहूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए है, जन्म जन्मांतर के लिए है। अब डालोरस के ही केस में एक बार उसने, डालोरस ने अंग्रेज़ी में ये बात बोली, उसने जर्मन में नहीं बोली। उसने बोला कि वो खुद को, यानी ग्रेट चैन को, किसी शहर में जाते हुए देख रही है। मतलब उसने डिटैच होकर देखा ना। अब वो अपने आप को ग्रेट चैन नहीं देख रही थी, ग्रेट चैन अलग है और वो अलग है, और वो देख रही है कि ग्रेट चैन क्या कर रही है। इस तरीके से उसने देखा। तो उसने कहा कि उसने देखा कि जो ग्रेट चैन है वो कहीं दूसरे शहर में उसे ले जाया जा रहा है। एक आदमी है जो चर्च में कुछ बोल रहा है, और फिर घोड़ों पर सवार पुलिसकर्मी आए हैं और वो भीड़ को तितर बितर कर रहे हैं। और एक जवान लड़की है और एक बूढ़ा आदमी है। ये जो जवान लड़की है ये ग्रेट चैन है, और जो बूढ़ा आदमी है वो उसका पिता है। वो डर गए हैं और वो वहाँ से भाग गए हैं। जब
डालोरस से उसके पति ने पूछा कि ये जो तुम बता रही हो, कल्पना कर रही हो, ये किस लड़की की बात कर रही हो। तब डालोरस ने कहा कि वो मैं हूं। वो डिटैच होकर देख रही है ग्रेट चेन को, लेकिन वो जानती है कि वो मैं हूं। अब ये एक छोटी सी घटना ही है, मतलब सम्मोहन में एक छोटी सी जो उसने दृश्य देखा है, पता नहीं कितने दृश्य देखते हैं, तो उसमें से एक छोटा सा दृश्य है, लेकिन इस दृश्य को थोड़ा सा खंगालिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये उस समय की बात है जब कि पोप का और मार्टिन लूथर का इस समय का वक्त है, जब जिस तरह का उसने वर्णन किया कि घोड़ों पर पुलिस आई है और एक व्यक्ति चर्च में बोल रहा है, ये उस वक्त का जिक्र है। और आगे उसने ये भी कहा कि उसका पिता और वो दोनों डर के वहाँ से भाग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त को बयां कर रही हैं। वो वक्त की छवि जरा आज के इस घटनाक्रम से मिलाइए जो डालोरस बोल रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो यहाँ तो नहीं कही गई, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डालोरस क्या कहती है कि एक लड़की है, वो घोड़े पर है और उसके पिता ने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है। चर्च में एक व्यक्ति बोल रहा है। बाद में जब उससे पूछा गया कि वो लड़की कौन है, तो उसने कहा वो लड़की मैं हूं। यानी कि वो बिल्कुल डिटैच होकर अपने आप को देख रही है। अगर हम, ये तो चलो एक दूसरे जीवन की प्रक्रिया वो देख रही थी, अगर हम अपने इसी जीवन में घटनाक्रम को अपने खुद के जो बहुत खूबसूरत विचार नहीं है उनको अपने माइंड से अलग करके देखना शुरू कर दें, ये समझें कि माइंड है जो किसी चीज़ का विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करे। अब मान लीजिए कोई घटना आपके जीवन में घट जाती है, वो घटना आपको दुख दे रही है। क्यों दुख दे रही है? क्योंकि आपका मन है वो उसी तरीके से उस घटना का विश्लेषण कर रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे चीट किया गया, मुझे हानि पहुंचाई गई, मुझे चोट पहुंचाई गई, मेरा अपमान किया गया, ऐसा कुछ क्रिएट कर रहा है, मन क्रिएट कर रहा है। अगर आप ये माने कि मन अलग है, मैं अलग हूँ, डिटैच होकर मन को देखना शुरू करें, मन के विचार, अपने विचारों को, ये मैं नहीं हूँ, ये मन है जो विचार क्रिएट कर रहा है, अब इनको देखना शुरू करें, तो आप उन विचारों को ना सिर्फ डिटैच होकर देखेंगे तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ आपको दूसरे का परिप्रेक्ष्य भी, वो किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहा है, कह रहा है, वो भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा करने से दर्द बहुत कम हो जाएगा जो किसी घटना से उपजता है। घटना से भी क्या उपजता है, घटना के बाद जो हमारा मन उसका विश्लेषण करता है ना, नतीजा निकाल के हमारे हाथ में देता है, उसने ऐसा कहा क्योंकि वो ऐसे करता है, क्योंकि वो हमसे नफरत करता है, क्योंकि वो बुरा है। ये सारे भाव आपके मन में जो मन क्रिएट कर रहा है, जब आप मन से डिटैच होकर देखना शुरू करेंगे तो इनका दर्द, इनके थ्रू जो दर्द निकलना है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि विचार अलग हैं, मैं अलग हूँ। जैसे हमारी आँखें हैं, हमारी आँखें कुछ देखती हैं, कुछ भी देखती हैं, वो फूल भी देख सकती हैं, वो कूड़ा भी देख सकती हैं। हमारे कान हैं, वो कुछ भी सुनते हैं, वो कुछ भजन भी सुन सकते हैं, वो गाली भी सुन सकते हैं, लेकिन हम रुक के खड़े नहीं होते। हम ये नहीं कहते कि आँखें तुमने ये क्यों देखा, कान तुमने ये क्यों सुना, क्यों? क्योंकि हम परवाह नहीं करते। हमें पता है कान है तो कोई भी आवाज़ आएगी सुनेगा, आँखें हैं तो कोई भी दृश्य आएगा देखेगा, हम रुकते नहीं हैं। लेकिन जब कोई विचार हमारे मन में आता है ना, अनप्लेजेंट विचार, तो हम उसके साथ रुक के खड़े हो जाते हैं, उसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हैं। और जितना हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि जो आप विचार आप खूबसूरत नहीं हैं, जो आप विचार आपको खुशी नहीं दे रहे, अगर आप उनका पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें से कुछ खूबसूरत निकल के नहीं आने वाला, हाथ में दुख ही आने वाला है। तो इस तरीके से जब हम डिटैच होकर चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे घटनाक्रम के पीछे क्या सत्यता है हमें वो भी नज़र आती है, उनसे उपजने वाला दुख भी समाप्त हो जाता है। अब ये तो हम देख रहे हैं ना, पुनर्जन्म की सीरीज चल रही है, ये सब तो जो कुछ अभी हम जिक्र कर रहे हैं पिछले जन्मों का, ये सब कुछ तो एक बड़े रूप में घट के घटना हमारे सामने आ गई है, लेकिन उसके पीछे के जो छोटे छोटे मैसेजेस हैं उन पे गौर फरमाइए, उन पर नज़र डालिए। क्यों? क्योंकि अब देखिए ग्रेट चेन कौन है, डालोरस कौन है, उसका आपकी लाइफ में तो कोई रोल नहीं है ना, आपका रोल तो आपकी अपनी लाइफ में है ना। ग्रेट चेन या डोलोरस के केस का जिक्र या शारदा के या उत्तरा के केस का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने लाइफ की खुद की गुत्थी सुलझानी है।
तो खुद की गुत्थी सुलझाने के लिए अपने माइंड को, अपने मन को अपने से अलग देखना ज़रूरी है। वैसे ही जैसे हम आँखों से कुछ नहीं कहते, आँख हमारी देखती है तो हम कहते हैं इसने कुछ भी देखा, कान हमारे सुनते हैं तो ठीक है सुनते रहेंगे, कोई भी आवाज़ आएगी सुनेगी। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना। ऐसे ही मन का काम है विचार क्रिएट करना। जब आप उन विचारों से डिटैच हो जाएंगे तो ना सिर्फ आप उनका सही विश्लेषण कर पाएंगे, बल्कि आप दूसरा किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है वो भी समझ पाएंगे, और उन विचारों से क्रिएट होने वाला दुख भी समाप्त हो जाएगा। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारे केस जो आप देख रहे हैं ना, जितने भी केस पुनर्जन्म के हम जिक्र कर रहे हैं, जितने भी मैंने आज तक जितने भी केस पुनर्जन्म के देखे हैं, 99.99% की मैं बात कर रही हूँ, उन सब केस में मैंने एक बहुत कॉमन चीज़ महसूस करी है, वो ये कि सबके साथ दर्द कनेक्टेड है। सबके साथ उस परिस्थिति का एक सही विश्लेषण नहीं किया गया, ये चीज़ कनेक्टेड है। सब में एक बहुत गहरी फीलिंग अटैच थी उस घटनाक्रम के साथ जो याद रह गया अगले जन्म में भी। ये चीज़ बड़ी सिमिलर है, सब केस में ये चीज़ मैंने देखी है। इसलिए मैं समझ रही हूँ, क्योंकि ये कोई खुश होने वाली बात नहीं कि आपको आपका पास्ट बर्थ याद रहे। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, कभी भी अच्छी स्थिति नहीं होती। जिनको भी अपने पास्ट बर्थ याद होते हैं हमेशा कोई दुख उनकी वजह होता है, कभी भी कोई खुशी वजह नहीं होती। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो इससे नतीजा क्या निकल के हाथ में आता है? नतीजा ये निकल के आता है कि हमें अपने विचारों से और अपनी फीलिंग से जहाँ तक हो सके अपने आप को अलग करके देखना है। अगर वो विचार, वो फीलिंग खुशगवार है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो क्या अलग करना है, तब तो आनंद लीजिए। लेकिन अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो उसको अपने आप से दूर, मैं अलग हूँ, मेरे विचार अलग हैं, मेरी फीलिंग अलग है, आपका दर्द खत्म हो जाता है। वो जो गीता में एक लाइन है ना कि आत्मा अकर्ता है, वो लाइन चरितार्थ होने लगती है। जितने भी पुनर्जन्म के केस है ना, वहाँ पे इस लाइन को नहीं समझा गया। वहाँ पे फीलिंग्स को, घटना के विश्लेषण को बड़ा गहराई से उसके साथ व्यक्ति जुड़ गया, इसीलिए पास्ट बर्थ तक वो यादें चली आई। नहीं तो वहीं की वहीं खत्म हो जाती। कुदरत अपना काम बखूबी करती है। आप देखते हैं लोगों को याद नहीं रहते ना अपने पूर्व जन्म के केस। क्यों नहीं याद रहते? क्यों? कुदरत बड़ी बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम देती है। ये वो केस है जिसमें कुदरत बेहतरीन तरीके से अंजाम नहीं दे सकी, इसीलिए तो उनको दर्द के साथ अपने पूर्व जन्म याद है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने प्रथम चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया हुआ है, जिसमें इसी तरह की जानकारी है, लेकिन थोड़े कठिन भाषा में है, थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट जानकारी है। लेकिन इस चैनल पर बहुत सरल भाषा में जानकारी दी गई है। अगर आप इसी चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में जानने के इच्छुक हैं तो आप एक बार मेरे प्रथम चैनल पाथ ऑफ पीस पर विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में